प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याओं a और b के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात m अनुपात है तो सिद्ध कीजिए a अनुपात b बराबर m प्लस वर्गमूल m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अनुपात m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का अनुपात है। तो यहाँ पर हमें इसको हल करना है और इसके हम हल करने से पहले मुख्य अवधारणा समझते हैं जिससे इसको हल करने में आसानी रहेगी। मुख्य अवधारणा इसकी इस प्रकार से होगी। यदि दो धनात्मक संख्याएं दी गई हैं, यदि दो धनात्मक संख्याएं x तथा y है तो इनका जो समांतर माध्य होगा उसको हम a से लिखते हैं। समांतर माध्य बराबर होगा यहाँ से x प्लस y बटे में 2 और गुणोत्तर माध्य को हम g से लिखते हैं। गुणोत्तर माध्य बराबर होता है वर्गमूल और दोनों संख्याओं का गुणा। और इसमें एक दूसरा सूत्र लगेगा जिसको हम बोलते हैं यहाँ से योगांतरा अनुपात। योगांतरा अनुपात का जो नियम होता है उसको इसमें लगाएंगे। नियम है अनुपात। तो अगर यहाँ पर दिया है a बटे b और यहाँ पर दिया है x बटे y तो इसको हम योगांतरानुपात के नियम से लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b दोनों पक्षों में। इसी प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिख देंगे x प्लस y x माइनस y। तो इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए जो अवधारणाओं में दिए गए और इसको हम हल करते हैं, इससे हमें समझने में यहाँ पर आसानी होगी। तो हम इसको यहाँ से हल करते हैं। जैसा कि हमें दिया गया दो संख्याएं हैं, संख्याएं जो दी हैं वो हैं a और b है। संख्याएं a तथा b हैं तो इनका समांतर माध्य यानी दिया है a प्लस b बटे 2 और ये होगा a के बराबर अगर हम मान लेंगे। और इसी प्रकार गुणोत्तर माध्य जो होगा वो होगा g बराबर वर्गमूल a गुणा b। अब हम इसका अनुपात के अनुसार लिख देते हैं जो यहाँ पर दिया गया है समांतर माध्य और इसका गुणोत्तर माध्य का अनुपात दिया गया है। तो आगे हम इसको हल करते हैं इस प्रकार से। हमें दिया गया यहाँ से a अनुपात g बराबर m अनुपात n। तो a भी यहाँ पर दिया गया है, इसको हम प्रकार से अनुपात में लिख सकते हैं a बटा g बराबर m बटा n। तो a का मान दिया है a प्लस b बटा 2 और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट a गुणा b बराबर m बटे n। अब हम इसमें योगांतरानुपात लगाएंगे और इसको हल करते हैं। तो इसको हम लगाते हैं इसमें। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस b वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल ए बी बटा a प्लस b वर्गमूल 2 और यहाँ पर a b लिख देंगे वर्गमूल में। इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे m प्लस n बटा m माइनस n। अब हम जानते हैं कि यदि दिया हो यहाँ से a प्लस b का स्क्वायर इस प्रकार से प्लस 2 गुणा ए बी, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ से a प्लस b का होल वर्ग। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे
जो अंश में है इसको लिख देंगे वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी का वर्ग, और इसका विस्तार करेंगे इसी प्रकार से तो यही हमें मिलेगा। इसी प्रकार यहां से हम इसको लिख देंगे, यहां से हम लिख देंगे वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर m प्लस n बटा m माइनस n। अब यहां से जब वर्गमूल हटा देंगे तो यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, तो यहां से लिखेंगे वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b बटा वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b बराबर वर्गमूल m प्लस n बटा m माइनस n। अब चूंकि हमें संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम इसको आगे हल करते हैं पुनः, यानी ये दिया है वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b बटा वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, और बराबर है यहाँ से वर्गमूल m प्लस n बटा वर्गमूल m माइनस n, और पुनः हम योगांतरानुपात लगाएंगे इसमें, पुनः योगा अंतरानुपात लगाते हैं तो इसको फिर लिखेंगे इसी प्रकार से वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b प्लस इसमें हर जोड़ेंगे तो वर्गमूल a माइनस का वर्गमूल b, और बटे में आएगा यहाँ से वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b माइनस अंश से हर घटाएंगे तो माइनस का वर्गमूल a, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वर्गमूल b। इसी प्रकार दोनों पक्षों में इसको हम पुनः लगाते हैं तो यहां से लिखेंगे हम वर्गमूल m प्लस n और प्लस वर्गमूल m माइनस n बटा वर्गमूल m प्लस n माइनस वर्गमूल m माइनस n। तो यहां से हम देखते हैं कि b से b कैंसिल आउट और a से a, तो यहाँ पर a और a हो गया 2a वर्गमूल में, और इसी प्रकार वर्गमूल 2b हो जाएगा बराबर यहाँ पर हमें मिलेगा वर्गमूल m प्लस n प्लस m माइनस n वर्गमूल m प्लस n माइनस वर्गमूल m माइनस n। तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाते हैं। अब हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर होगा वर्गमूल a बटे वर्गमूल b, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर बराबर इसी प्रकार से वर्गमूल m प्लस n प्लस वर्गमूल m माइनस n बटा वर्गमूल m प्लस n माइनस वर्गमूल m माइनस n, और इसका हम दोनों ओर वर्ग करते हैं तो यहाँ से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। अब हम इसको यहाँ से हल करते हैं तो आ गया a बटा b, और यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा तो आ जाएगा m प्लस n माइनस m माइनस n, और यहाँ पर क्योंकि प्लस है प्लस रहेगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 वर्गमूल m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और बटे में इसी प्रकार से यानी m प्लस n और प्लस m माइनस n माइनस 2 वर्गमूल m वर्ग माइनस n वर्ग। तो यहाँ पर आया है a बटा b बराबर, यहाँ से पुनः लिखते हैं m प्लस n प्लस m माइनस n प्लस 2 m वर्ग माइनस n वर्ग बटा m प्लस n
प्लस m माइनस n माइनस 2 वर्गमूल m का वर्ग माइनस n का वर्ग। तो यहाँ से माइनस n प्लस n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल आउट, तो यहाँ से दो हो जाएंगे। a बटा b बराबर हुआ 2m ओवेनिस्ट आएगा, तो कॉमन ले लेंगे, तो आ गया m प्लस वर्गमूल m का वर्ग माइनस n का वर्ग और बटे में 2m माइनस वर्गमूल m का वर्ग n का वर्ग। तो 2 से 2 यहाँ से कट गए, तो हमें यहाँ पर अनुपात मिला है a अनुपात b बराबर, इसको हम लिखेंगे m प्लस वर्गमूल m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अनुपात ब्रैकेट m माइनस वर्गमूल m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। तो हमने मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए इसका अनुपात ज्ञात कर लिया है संख्याओं का, जो हमें ज्ञात करना था, और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।